Good morning class. Today we are going to discuss about the fill in the blanks and true false statement of chapter 6 that is light. Students, आज हम लोग true false statement और fill in the blanks discuss करेंगे chapter 6 light chapter का. So let us begin. Students, in fill in the blanks, question number first is the sun and the stars are source of light. So here we have to write which type of sources they are, whether they are natural, whether they are artificial. So students, sun और स्टार जो होते हैं वो क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ये प्राकृतिक सोर्स होते हैं. ओके. वाइल अ बर्निंग कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब आर, तो अगर हम बात करें बर्निंग कैंडल की या इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ओके. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज डैश ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस लाइट बाय देयर ओन. स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछ रहा है ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं या उन ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस. दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके. वाइल द डैश ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट बाय देयर ओन. ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना है जो खुद से लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं. दे आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस objects. Okay. Now students, third question is the solar eclipse is seen when the dash comes in between the sun and the dash. आपको यहाँ सीधे सीधे स्टूडेंट इमेजिन करना है सोलर एक्लिप्स को कि उस कंडीशन में सन, मून और अर्थ की क्या पोजीशन होती है. सो स्टूडेंट्स, आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे आपको सम लिखना है, दैट इज सन, मून एंड अर्थ. ओके. ओ आपको मिस कर देना है, ओ स्पेलिंग. सम लिखने पे मतलब SME, सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाए जब मून, तो उसे हम क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ इज द ल्यूनर एक्लिप्स ऑलवेज टेक प्लेस ऑन अ. ओके. सो पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है. सो स्टूडेंट्स, इट ऑलवेज टेक प्लेस ऑन फुल मून नाइट. जब फुल मून नाइट होती है उसी समय क्या होता है? ल्यूनर एक्लिप्स ऑकर करता है. नाउ थर्ड इज स्टूडेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट इज. स्पीड ऑफ लाइट क्या है? सो स्टूडेंट्स, यू कैन गिव इट एज 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट. अब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट की. सो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल डू नॉट लाई इन अ प्लेन. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because earlier we have discussed about this, that incident ray, reflected ray and normal lie in a plane. Now second question is students, the image formed by a plane mirror can be obtained on a screen. So again students, this statement is also false because image formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. Now third question is focal distance of a spherical mirror is equal to its radius of curvature. Students, again the question is false because you all know that focal distance is equal to half of radius of curvature, and here it is saying that focal distance is equal to radius of curvature. So this statement is also false. Now fourth question is concave mirror always diverge the light rays. So students, again the question is wrong because concave mirror does not diverge the light rays, it converges the light rays.
Fifth question is, the image formed by a concave mirror are always real and inverted. So this statement is also wrong. Coming to sixth, the image of an object placed at infinity is formed by a concave mirror on its center of curvature. So students, यहाँ पे भी बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इन्फिनिटी में फॉर्म हुई है कॉन्केव मिरर के थ्रू, ठीक है, on its center of curvature. That is the image of an object placed at infinity. कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे है, उसकी इमेज फॉर्म हो रही है कॉन्केव मिरर के थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो ऐसा कभी नहीं होता है स्टूडेंट्स. ओके, सो बेसिकली ऑल द स्टेटमेंट दैट इज़ फ्रॉम 1 to 6 आर फॉल्स. ओके, सारे स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. नाउ स्टूडेंट्स, true false statement, fill in the blanks, is finished now. Overall chapter 6 is finished. Now students, tomorrow will be your class test. Okay, and we will start the class test from chapter number 1 and 2. Okay, so you have to prepare the 2 chapters. There will be 10 questions, 5 questions from chapter 1st and 5 questions from chapter 2. Okay, so be prepared for class test. Thank you class.